Non-Stop 100. दिल्ली में आज से शुरू हो रहा है विश्व सांस्कृतिक समारोह। आर्ट ऑफ लिविंग की 35वीं सालगिरह पर भव्य आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं कार्यक्रम का उद्घाटन। एक मंच पर सजेगा भारत की विविधता का सौंदर्य। कार्यक्रम में 20,000 दिग्गज हस्तियों के साथ 155 देशों के मेहमान। ट्रैफिक के लिए पुलिस ने किया खास इंतजाम। कार्यक्रम के आसपास कई रूटों को बदला गया। कार्यक्रम की सुरक्षा के लिए कड़ी चौकसी। 10,000 जवान हैं तैनात। जुर्माने की रकम भरने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग ने एनजीटी से मांगा 4 हफ्ते का वक्त। एनजीटी ने यमुना के किनारे कार्यक्रम करने के लिए लगाया था 5 करोड़ रुपए का फाइन। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर विश्व सांस्कृतिक समारोह का आयोजन। 7 एकड़ में सजा है मंच। मंच पर लगाए गए हैं 9 गुंबद। रंग बिरंगी रोशनी के लिए हाईटेक तैयारियां। कार्यक्रम के लिए यमुना की 1000 एकड़ जमीन का इस्तेमाल। दर्शकों के लिए आखिरी पंक्ति तक लगे हैं एलईडी स्क्रीन्स। 3 दिनों तक चलेगा यह भव्य आयोजन। 35 लाख लोगों के शामिल होने का किया जा रहा है दावा। सिर्फ स्टिकर लगी गाड़ियों को अंदर जाने की इजाजत। लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल करने की अपील। एनजीटी की तरफ से आर्ट ऑफ लिविंग को निर्देश। आज 25 लाख रुपए नहीं देने पर सरकारी मदद रोकी जाएगी। सरकार की तरफ से मिली थी 2.5 करोड़ रुपए की मदद। ईडी ने ईमेल के जरिए माल्या को भेजा समन। माल्या को मुंबई ईडी दफ्तर में आने का दिया गया निर्देश। वजह माल्या के देश से बाहर जाने पर सियासी बयानबाजी तेज। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सरकार पर लगाया आरोप। मायावती ने कहा मिले भगत से माल्या को लोन दिया गया। माल्या को सुरक्षित ढंग से देश से बाहर भी भेजा गया। विजय माल्या पर दिग्विजय का ट्वीट। सरकार के पास माल्या की गिरफ्तारी का वक्त ही नहीं। दो मार्च को देश छोड़ने के बाद पहली बार विजय माल्या का ट्वीट। भगोड़ा बताने के आरोप को बताया गलत। विजय माल्या ने कहा मैं हूं अंतर्राष्ट्रीय कारोबारी। बिजनेस के सिलसिले में विदेश आना जाना लगा रहता है। माल्या ने कहा सांसद होने के नाते कानून का करता हूं सम्मान। हमारी न्याय व्यवस्था मजबूत। मीडिया ट्रायल पर ऐतराज। विजय माल्या के देश छोड़ने को लेकर सीबीआई आईबी आमने सामने। सीबीआई ने पूछा लुकआउट सर्कुलर के बावजूद कैसे हुई चूक। सामना में विजय माल्या पर हमला बताया आर्थिक आतंकवादी। सदन में दूसरे दिन भी माल्या का मुद्दा गूंजा। सियासी दलों ने माल्या के भागने पर सरकार पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर में पीडीपी बीजेपी सरकार के मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को नोटिस। सरकारी घर छोड़ने का आदेश। नियम के अनुसार सरकार नहीं रहने के 1 महीने के अंदर छोड़ना होता है घर। नोटिस के 1 हफ्ते की डेडलाइन। मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार खाली कर चुका है सरकारी बंगला। बीजेपी की मांग हारे हुए विधायक भी खाली करें मकान। संसद की सुरक्षा की खुली पोल। 25 साल का प्रदीप कुमार बिना पास के संसद के अंदर पहुंचा। कानपुर का रहने वाला है। संसद में बिना पास से प्रवेश करने वाला युवक प्रदीप। संसद मार्ग थाने में चल रही है इससे पूछताछ। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया पर कैंपस में हमला। गाजियाबाद के युवक का आरोप छात्रों ने दबोचा। कन्हैया पर हमला करने वाले युवक की दलील। जेएनयू अध्यक्ष ने देश को दी है गाली। जून 2015 में कन्हैया पर लगे थे महिला से बदसलूकी के आरोप। जांच के बाद पाया गया था दोषी। 3,000 रुपए का लगा था जुर्माना। जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष के खिलाफ दिल्ली के वसंत विहार थाने में शिकायत दर्ज। अदालत में दिए शपथ पत्र के उल्लंघन का है आरोप। इलाहाबाद में कन्हैया के खिलाफ कांग्रेस ने लगवाए पोस्टर। सेना के खिलाफ बयान देने को लेकर कांग्रेस है नाराज। सेना पर दिए बयान को लेकर कानपुर में भी कन्हैया के खिलाफ केस। प्रोफेसर निवेदिता भी हैं आरोपी। हाथरस में मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कन्हैया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की रखी मांग। सेना के खिलाफ साजिश का है आरोप। सेना पर कन्हैया के भाषण को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा भारतीय सेना के सम्मान के खिलाफ है यह बयान। सेना पर कन्हैया के बयान पर अखिलेश यादव ने कहा सही प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए अपनी बात। विवाद को लेकर कन्हैया ने अपने भाषण में दी सफाई। मैंने सैनिकों के सम्मान की कही थी बात। भाषण को काट छाट कर दिखाया गया। गृह सचिव से मुलाकात के बाद पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दिया भरोसा। सुरक्षा रिपोर्ट भेजने के बाद पाकिस्तान सरकार करेगी फैसला।
पाकिस्तान की शर्त को भारत ने किया खारिज। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, सभी टीमों को सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारत में क्रिकेट टीम की सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा, किसी को आशंकित होने की जरूरत नहीं है। कोलकाता के ईडन गार्डन में शुरू हुई मैच की तैयारियां 19 मार्च को भारत और पाकिस्तान के बीच है। यहां पर मुकाबला प्रस्तावित। आरएसएस की बैठक में सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए पास किया जाएगा प्रस्ताव। संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल ने कहा, वर्दी में बदलाव का प्रस्ताव। खाकी निकर की जगह नीले रंग की होगी फुल पैंट। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियां शुरू। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में चुनावी सलाहकार प्रशांत किशोर की क्लास। बैठक में जिला अध्यक्ष, उप जिला अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, एआईसीसी सदस्य और कुछ विधायक भी शामिल। 5 घंटे तक हुआ मंथन। एयर इंडिया के स्टाफ के आपसी झगड़े के चलते दिल्ली त्रिवेंद्रम उड़ान 2 घंटे लेट से उड़ी। फ्लाइट के अंदर स्टाफ आपस में भिड़ गया। श्रीनगर में मौसम विभाग ने लगाया एथलोमीटर। घाटी में ब्लैक कार्बन की मात्रा को इस मशीन से पता चलेगा। हरियाणा के रोहतक में काले तेल की रिफाइनरी में मिली 3 मजदूरों की लाश। करंट लगने से मौत की है आशंका। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आईईडी मिलने से पहली सनसनी। सेना ने मौके पर पहुंचकर किया निष्क्रिय। देवघर के मधुपुरा स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन से लड़की हुई अफवाह। 5 लड़कों ने किया दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार। हरदोई में 11 साल की बच्ची से रेप की हत्या और उसके बाद हत्या की कोशिश। शादी में शामिल होने आई थी बच्ची और वहीं से हो गई थी लापता। कोलकाता यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षा की तारीख टालने की मांग। हिमाचल प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। शिमला में बर्फबारी के बाद तापमान में 5 से 6 डिग्री की आई गिरावट। अलवर में बाइक को मिनी बस ने मारी टक्कर, एक शख्स की मौके पर मौत। मेरठ गढ़ रोड पर 3 गाड़ियों के आपस में भिड़ंत, एक महिला की हो गई मौत। फर्रुखाबाद में स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल। सरकारी अस्पताल के बाहर महिला की डिलीवरी। कानपुर में शादी के जश्न में फायरिंग, गोली लगने से युवक की हुई मौत। सीकर में बारात से भरी जीप हादसे का शिकार, 6 लोगों की मौत। गढ़वा में 4 साल पुराने घोटाले की जांच शुरू। सरकारी योजनाओं में 80 लाख रुपए का हुआ था घपला। 8 आरोपियों को दिया गया नोटिस। मथुरा पहुंचे स्प्रिट इंडिया रेस। डायबिटीज और कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लगाई जा रही है दौड़। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बांध बनाने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही। सो रहे मजदूर पर डंपर ने डाली मिट्टी, मजदूर की हुई मौत। सोनभद्र में पार्किंग में खड़ी टक्कर में लगी आग। ट्रक में रखा ब्लीचिंग पाउडर जलकर हुआ खाक। रायबरेली में मानसिक रूप से बीमार महिला से गैंगरेप। गंभीर अवस्था में खेत में मिली महिला। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने किया ब्लास्ट, 3 जवान हुए घायल। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कारोबारी को लूटने की ताक में थे तीनों आरोपी। होशियारपुर में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आ गई थी खराबी। लखीमपुर खीरी में रिहैबिलिटेशन सेंटर में मिली 17 साल की युवती की लाश। पंखे से लटक कर करने की आत्महत्या करने का शक। श्रीनगर में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। धौलपुर में तापमान बढ़ते ही प्रवासी पक्षियों का पलायन हुआ शुरू। अब इक्के दुक्के पक्षी ही आ रहे हैं नजर। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के बाद आरोपी को गांव वालों ने बेरहमी से पीटा। पुलिस कर रही है जांच। ग्वालियर में अवैध खनन रोकने का इंतजाम। चेकिंग पॉइंट पर स्पाइकर्स लगाए जाएंगे। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। अकाली सरकार के खिलाफ कई मोर्चों पर नाकामी का फोड़ा ठीक रहा। ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्री से मुलाकात की। 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की मांग का विरोध। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से नाराज हैं सराफा कारोबारी। अहमदाबाद में विरोध प्रदर्शन। अखिलेश यादव शादी के मौके पर तालियां बजाते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उनकी पत्नी डिंपल का डांस करता हुआ वीडियो। अखिलेश यादव भी शादी पर मौजूद थे। डिंपल जब डांस कर रही थी, अखिलेश उनके साथ मौजूद थे और उनका हौसला ताली बजाकर बढ़ा रहे थे। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक से हैकर्स ने उड़ाए $100 मिलियन। यूएस फेडरल रिजर्व बैंक में था यह अकाउंट।
श्रीलंका फिलीपींस में ट्रांसफर किए गए थे पैसे, श्रीलंका का फंड वापस हुआ। फिलीपींस में निकाल लिए गए पैसों का सुराग ढूंढने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता में चिट फंड स्कैम में सीबीआई की कार्रवाई, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कोलकाता एयरपोर्ट के गेट के पास लावारिस बैग मिलने से हड़कंप, बम निरोधक दस्ते ने की जांच। पुणे में दक्षिण कमांड के जीओसी निवास के पास चंदन के पेड़ों की चोरी, सुरक्षा में चूक पर सवाल। दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में चलती कार में रेप, आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। नाबालिग बच्ची की बुआ का दोस्त था आरोपी, किसी को बताने पर तेजाब से जलाने की दी धमकी। राजस्थान के धार में नाबालिग आदिवासी लड़की को अगवा किया गया और 3 दिन तक गैंग रेप किया गया। पहले हादसे के बाद मदद के बहाने कुछ लोगों ने मासूम को फिर से बनाया अपनी दरिंदगी का शिकार। 8 हैं आरोपी। उत्तर प्रदेश के एटा में ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत, 1.25 साल पहले ही हुई थी शादी, दहेज के लिए सताने का है आरोप। दिल्ली के पूर्व निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन पर 1 लाख रुपए का इनाम, घर से मिले थे AK-47 और दूसरे हथियार भी बरामद। बाहरी दिल्ली के अलीपुर में शादी के जश्न में फायरिंग, बारात पक्ष के 4 लोग घायल हुए। दिल्ली के विवेक विहार में घर के बाहर से कार की चोरी, CCTV में कैद तस्वीरें। हाथरस में रुई की फैक्ट्री में आग, करीब 1 करोड़ के नुकसान की आशंका। हाथरस में आग बुझाई जाने जा रही दमकल गाड़ी की ट्रैक्टर से टक्कर, 5 लोग हो गए घायल। प्राची ने भी अनुपम खेर पर निशाना साधा है। साथ ही प्राची ने चुनौती दी है कि अगर अनुपम खेर में हिम्मत है तो वो उन्हें जेल भिजवा कर दिखाएं। हमें इस तरह की बयानबाजी। So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And